रसिया अर्थात रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। रूस का 75% भाग एशिया महाद्वीप में है और केवल 25% हिस्सा यूरोपीय महाद्वीप में आता है। लेकिन रूस की 75% जनसंख्या यूरोपीय महाद्वीप में रहती है और केवल 25% जनसंख्या ही एशिया महाद्वीप क्षेत्र में रहती है। रूस की सीमा 16 देशों से लगती है। भारत की जनसंख्या के विपरीत रूस की 25% जनता गांव में रहती है और 75% जनता शहरों में रहती है। शहरों और गांव की जनसंख्या में यह अंतर रूस के शहरों में बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, अच्छी सुविधाओं और अच्छे जीवन स्तर को देखते हुए है। रूस के गांव की जिंदगी शहर की चकाचौंध से दूर बहुत ही शांतिपूर्ण और प्राकृतिक होती है। घर लकड़ी से बने होते हैं। रूस के गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और खेतीबाड़ी है। रूस में साल के अधिकांश महीने सर्दी रहती है। अधिक ठंड पड़ने के कारण गांव के लोगों का जीवन शहर के लोगों की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि गांव में बुनियादी सुविधाएं शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम हैं और सर्दियों में तो यह और भी कम हो जाती हैं। रूस का 75% क्षेत्रफल जो एशिया महाद्वीप में आता है उसे साइबेरिया बोला जाता है और यहाँ 6 से 8 महीने भयंकर ठंड और बर्फ पड़ती है। यह तो मेहरबानी है हिमालय पर्वत की जो बीच में खड़ा है, नहीं तो भारत का भी 60% हिस्सा रूस की तरह ठंड से कांपता। यह हिमालय ही है जो साइबेरिया से आने वाली सर्द हवाओं को भारत आने से रोकता है। इतनी दिक्कतों के बाद भी रूस के गांव के लोग काफ़ी खुश रहते हैं और काफ़ी मिलनसार भी हैं। आज मैं आपको रूस के गांव की ज़िंदगी के बारे में बताना जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। रूस के साइबेरिया में ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र हैं और गाँव में लकड़ी से बने घर होते हैं जिन्हें इजबा कहते हैं। गाँव में आबादी बहुत कम होती है। पहाड़ी क्षेत्र और बर्फ ज़्यादा पड़ने के कारण खेती बाड़ी कम होती है और पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पशुपालन में गाय तथा भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। गर्मियों के मौसम में गायों को पहाड़ों तथा खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बर्फ पड़ने से पहले हरे चारे को काट लिया जाता है और सुखा लिया जाता है ताकि सर्दियों और बर्फ के मौसम में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जा सके। लोग गाय का दूध पीते हैं और बेचते हैं। गाय के दूध से मक्खन और पनीर बनाया जाता है और इसे भी बेचा जाता है आजीविका कमाने के लिए। गांव में 80% लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। केवल 20% लोग ही खेती करते हैं। खेतों से घास लाने के लिए घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। खेती सीमित मात्रा में ही होती है। आलू ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा गोभी, गाजर, मूली, कद्दू, चुकंदर, टमाटर, खीरे की खेती की जाती है। बहुत सी जगह पर सेब की खेती भी की जाती है। भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। एक व्यक्ति के पास 150 से 300 तक भेड़ बकरियां होती हैं। भेड़ों को चराने के लिए जंगलों तथा पहाड़ों पर ले जाया जाता है और शाम को वापस लाया जाता है। खेती का काम ट्रैक्टर से किया जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में अक्टूबर से अप्रैल तक बर्फ गिरती है। तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इन दिनों यहाँ पर जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, जैसे भारत के लेह लद्दाख में होता है। यहाँ पर स्थिति लेह लद्दाख से भिन्न होती है, क्योंकि लेह लद्दाख अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सांस लेने में कठिनाई आती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। लेकिन साइबेरिया क्षेत्र ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। साइबेरिया के गांव में रास्ते, नदियाँ, तालाब, पेड़ पौधे और मकान सब बर्फ से ढक जाते हैं। गांव वालों का बहुत सा समय घरों और रास्तों से बर्फ हटाने में बर्बाद हो जाता है। अगर रास्तों से बर्फ नहीं हटाई जाएगी तो आने जाने का सिस्टम बंद हो जाएगा। कई बार तो बर्फ घरों के अंदर तक चली जाती है। बर्फ गिरने से पहले ही खाने पीने का जरूरी सामान, अनाज, सब्जी, मीट, मछली, लकड़ियां पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ के लोग पशुपालन के अलावा जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। ज़्यादातर हिरणों का शिकार किया जाता है, जिस पर कोई रोक नहीं है। हिरणों को बर्फ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बर्फीले मौसम में झीलों, तालाबों तथा नदियों में बर्फ के नीचे जमा पानी से मछलियाँ निकाल कर खाई जाती हैं। इसे खोद कर कांटा डाला जाता है और मछलियों को पकड़ा जाता है। इतनी ठंड में यह कार्य करना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार मेहनत भी बेकार जाती है और मछलियां मिलती भी नहीं है। साइबेरियन हस्क, जिन्हें साइबेरियन डॉग भी कहा जाता है, ये ठंड में साइबेरियन गांव के लोगों के बहुत काम आते हैं। बर्फ में इनके बिना काम नहीं चलता। बर्फ के कारण जब मेन सड़कों का रास्ता बंद हो जाता है तब ये कुत्ते ही यातायात का साधन बनते हैं, क्योंकि बर्फ में गाड़ियां नहीं चल सकती। लेकिन कुत्तों को कोई परेशानी नहीं होती। तो देखा आपने साइबेरिया के गांव का जीवन कितना मुश्किल भरा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।